जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। मित्रों, बुद्धि बड़ी है या अफसास। प्रिय दोस्तों, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। वह सोचता कि पैसे के बल पर दुनिया के सब कामकाज चलते हैं। पैसे के ही बल पर यह दुनिया का सारा कामकाज होता है। तांबे की मेघ तमाशा दे, कहावत झूठ नहीं है। मेरे पास अटूट धन है, इसलिए मैं इतने बड़े देश पर राज करता हूं। लोग मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। चाहूं तो अभी रुपयों की सड़क तैयार कर दूं। आसमान में सिर उठाए खड़े इन पहाड़ों को खुदबा कर फेंकवा दूं। पैसे के बूते पर मेरे पास एक जबरदस्त फौज है। उसके द्वारा किसी भी देश को क्षण भर में कुचल सकता हूं। वह सबसे यही कहता था कि संसार में धर्म, कर्म, स्त्री, पुत्र, मित्र, सखा सब पैसा ही है। प्रिय दोस्तों, राजा सिर से पैर तक पैसे के मद में डूबा था, परंतु उसकी रानी बहुत ही बड़ी बुद्धिमती थी। वह पैसे को तुच्छ और बुद्धि को श्रेष्ठ समझती थी। रानी की चतुराई के कारण राज का सब कामकाज ठीक रीति से चलता था। उसका कहना था कि दुनिया पैसे के बूते उतनी नहीं चलती जितनी बुद्धि के बूते पर चलती है। लेकिन दोस्तों, राजा के सामने साफ बात कहने में वह संकोच करती थी। दोस्तों, एक दिन की बात है। एक दिन राजा ने पूछा, रानी सच बताओ कि दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? तो मित्रों, रानी बड़े असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी। सत्य का मुख रूखा होता है। राजा के मन में जो पैसे का मूल्य बसा था उसे वह अच्छी तरह जानती थी। कुछ उत्तर तो देना ही था। दोस्तों, वह बोली कि हे महाराज, यदि आप सच पूछते हैं तो मैं बुद्धि को बड़ा समझती हूँ। बुद्धि से ही पैसा आता है और बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। बुद्धि ना हो तो सब खजाने यूं ही लुट जाते हैं, राजपाट चौपट हो जाते हैं। दोस्तों, पैसे की इस प्रकार निंदा सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और वह राजा बोला कि रानी, तुम्हें अपनी बुद्धि का बहुत बड़ा घमंड है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम बिना पैसे के बुद्धि के सहारे कैसे काम चलाती हो। ऐसा दोस्तों कहकर उसने रानी को नगर के बाहर एक मकान में रख दिया। सेवा के लिए 2-4 नौकर भेज दिए। खर्च के लिए ना तो एक पैसा दिया और ना ही किसी कोई सामान। रानी के शरीर पर जो जेवर थे वे भी उतरवा लिए। रानी मन ही मन कहने लगी कि मैं एक दिन राजा को दिखा दूंगी कि संसार में बुद्धि भी कोई चीज है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। मित्रों, नए मकान में पहुंचकर रानी ने नौकर द्वारा कुम्हार के अबे से 2 ईंटें मंगवाई और उन्हें सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर से अपने नाम की मोहर लगा दी। फिर नौकर को कहा कि तुम मेरी इस धरोहर को धन्य कहना कि रानी ने यह धरोहर भेजी है। 10,000 रुपए मंगाए हैं। कुछ दिनों में तुम्हारा रुपया मैं ब्याज के लौटा दिया जाएगा और धरोहर वापस कर ली जाएगी। दोस्तों, नौकर सेठ के यहां पहुंचता है। धरोहर पर रानी के नाम की मोहर देखकर सेठ समझ गया कि इसमें कोई कीमती जवाहरात होंगी। दोस्तों, उसने 10,000 रुपया चुपचाप निकाल करके नौकर को दे दिया। रुपया लेकर नौकर रानी के पास आया। रानी ने उन रुपयों से व्यापार शुरू किया। नौकर चाकर लगा दिए। रानी देख रेख करने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने इतना पैसा पैदा कर लिया कि सेठ का रुपया चुका दिया और काफी पैसा बच भी गया। इस रुपए से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाना, पाठशाला तथा अनाथालय खुलवा दिए। चारों ओर रानी की दोस्तों जय जयकार होने लगी। शहर के बाहर रानी के मकान के आसपास बहुत से मकान बन गए और वहां अच्छी रौनक रहने लगी। प्रिय दोस्तों, इधर रानी के चले जाने पर राजा अकेला रह गया था। रानी थी तब वह मौके के कामों को संभाल लेती थी, राजकाज में उचित सलाह देती थी। धूर्तों की दाल उसके सामने नहीं गलने पाती थी। अब उसके चले जाने पर धूर्तों की बन गई। धूर्त लोग आकर राजा को लूटने लगे। अंधेर गर्दी बढ़ गई। नतीजा दोस्तों ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में खजाना खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सब आमदनी हड़प जाते थे। अब नौकरों का वेतन चुका कठिन हो गया। राज्य की ऐसी दशा देखकर राजा घबरा गया। वह अपना मन बहलाने के लिए राजकाज मंत्रियों को सौंपकर दिन के लिए निकल पड़ा। मित्रों, जाते समय नगर के बाहरी उसे कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक काना जो ठग था, जो काना आदमी था, वह राजा के पास आकर बोला कि महाराज, मेरी आंख आपके यहां 2000 में गिरवी रखी थी। वादा हो चुका है। अब आप अपने रुपए लेकर मेरी आंख मुझे वापस कीजिए। मित्रों, राजा बोला, भाई मेरे पास किसी की आंख वाक नहीं है, तुम मंत्री के पास जाकर पूछो। तब वह ठग कहने लगा कि हे महाराज, मैं मंत्री को क्या जानूं, मैंने तो आपके पास आंख गिरवी रखी थी। आप ही मेरी आंख दें। जब बाढ़ ही फसल खाने लगेगी तब रक्षा का क्या उपाय? आप राजा हैं,
जब आप ही इंसाफ ना करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? आप मेरी आंख ना देंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। मित्रों, राजा ये सुनकर के बड़ा परेशान हुआ। बदनामी से बचने के लिए उसने जैसे तैसे 4000 रुपए देकर उसे वहां से विदा किया। कुछ दूर आगे ही चला था कि एक बूचा ने आकर खड़ा हो गया। पहले के समान वह भी कहने लगा कि हे महाराज, मैं आपके यहां गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग दोस्तों आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। जो कुछ रुपया पैसा साथ लाए थे राजा साहब, वह ठगों ने लूट लिया। अब राजा बिल्कुल खाली हाथ हो चुका था और वह खाली हाथ कुमारी चौबोला के देश में जा पहुंचा। मित्रों, कुमारी चौबोला उस देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी मुझे जुए में हरा देगा उसी के साथ विवाह करूंगा। दोस्तों, राजकुमारी बहुत सुंदर भी थी। दूर दूर के लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे और हर हार जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मित्रों, इधर मुसीबत के मारे ये राजा साहब भी उस देश में जा पहुंचे। चौबोला की सुंदरता की खबर उनके कानों में जब पड़ी तो उनके मुंह में पानी भराया। उनकी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग उसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत बेटी को खबर कर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की वहां पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी जिसमें विवाह की सारी शर्तें लिखी हुई थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम जुए में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने चिट्ठी पढ़कर अपने जेब में रख ली। दोस्तों, थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। जुआ प्रारंभ हुआ और राजा जो था वह हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल में भेज दिया गया। अब दोस्तों, राजा को जेल में डाल दिया गया। इधर राजा की हालत बिगड़ने और नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। राजा का पता लगाने के लिए वह भी परदेश को निकल पड़ी। दोस्तों, कुछ ही दूर वह चल पाई थी कि वही पुराने ठग उसके सामने फिर से आ गए। सबसे पहले वही काना आया और काना ठग कहने लगा कि रानी साहिबा, आपके पास मेरी आंख 2000 में गिरवी रखी थी, आप अपना रुपया लेकर मेरी आंख वापस दीजिए। दोस्तों, उस काने की बात को सुनकर के तब रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आंखें गिरवी रखी हुई हैं, उन्हीं में तुम्हारी भी शायद होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दे दो, उसके तौल की जो आंख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। दोस्तों, रानी का जवाब सुनकर उस ठग की नानी मर गई। वह बहुत ही घबरा गया। रानी बोली, देर मत करिए, दूसरी आंख जल्दी निकालो, उसी की तौल की आंख दी जाएगी। मित्रों, वह ठग जो था हाथ पैर जोड़कर रानी से माफी मांगने लगा और बोला, सरकार, मुझे आंख वांख कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। दोस्तों, तब रानी बोली, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना उचित नहीं समझती हूँ। तुम जल्दी अपनी आंख निकाल कर मुझे दे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर निकलवा लूंगी। मित्रों, अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपया जो राजा से पहले उसने ले लिए थे उनको देकर के अपनी जान बचाई और क्षमा मांगी। यही हाल बूचे का हुआ। वह बूचा भी मिला, उसने भी रानी को ठगने की कोशिश की, लेकिन रानी ने उसको भी फंसा लिया और उसने भी, और जो राजा से उसने पैसे ठगे थे वो उस बूचे ने रानी को वापस कर दिए और अपना पिंड छुड़ा करके वहां से माफी मांग करके वह बूचा चला गया। मित्रों, ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते वह कुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। अब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी। उसने पता लगाया कि रानी चौबोला किस प्रकार जुआ खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का भेष बनाया और बंगले पर जा पहुंची। पहरेदार ने खबर दी। थोड़ी देर में तोता उड़कर आया। रानी ने उसके गले से चिट्ठी खोलकर पढ़ी। कुछ समय बाद बुलावा आया। रानी पुरुषज्ञ भेष में कुमारी चौबोला के महल में पहुंच गई। इन्हें देखकर चौबोला का मन न जाने क्यों गिरने लगा। उसे ऐसा मालूम होने लगा कि मैं इस राजकुमार को जीत नहीं सकूंगी। खेलने के लिए चौसर डाली गई। कुमारी चौसर खेलते समय बिल्ली के सिर पर दीपक रखती थी। बिल्ली को इस प्रकार सिखाया गया था कि कुमारी का दाव जब ठीक नहीं पड़ता था और उसे मालूम होता था कि वह हार रही है, तब वह बिल्ली के सिर हिलाने से दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इसी बीच वह चौबोला पासा बदल देती थी। दोस्तों, रानी ये बात पहले ही सुन चुकी थी। बिल्ली का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक चूहा पाल लिया था और उसे अपने कुर्ते की बाह में छिपा रखा था। चौसर का खेल खेलने लगा। खेलते खेलते कुमारी जब हारने लगी तब उसने बिल्ली को इशारा किया
रानी तो पहले से ही सजग थी दोस्तों। इसके पहले ही उसने अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर के लिए कर दिया। बिल्ली की निगाह अपने शिकार पर जम गई। राजकुमारी के इशारे का उस पर कोई असर नहीं हुआ। राजकुमारी बार बार इशारा देने पर भी बिल्ली टस से मस नहीं हुई। निदान राजकुमारी हार गई। तुरंत सारे नगर में खबर फैल गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां दोस्तों होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शरत पूरी होते ही हो गया था। रहा भाभरे पड़ने का दस्तूर, वह घर चलकर कर लिया जाएगा और वहीं जाकर के धूमधाम से शादी की जाएगी। मित्रों, ये सुनकर के चौबोला राजी हो गई। पुरुष वेशधारी रानी बोली, एक बात और है, यहां से चलने से पहले उन सब लोगों को जिन्हें आपने जेल में डाल रखा है, लेकिन पहले एक बार उन सबको मेरे सामने बुलाया जाए। मित्रों, कैदी सामने लाए गए। हर एक कैदी की नाक छेद कर उसने कौड़ी पहनाई थी। सबके हाथ में कोलू हाँकने की हकनी और गले में चमड़े का खलीता पड़ा था। इस खलीते में उनके खाने के लिए भोजन रखा जाता था। खलीते पर हर कैदी का नाम दर्ज था। इन्हीं कैदियों के बीच रानी के पति राजा साहब भी थे। रानी ने जब उनकी दशा देखी तो उसका जी भराया। उसने अपने मन के भाव को तुरंत छिपा लिया। सब कैदियों की नाक से कौड़ी निकलवाई, नाई बुलाकर हजामत बनवाई गई। अच्छे कपड़े पहनाकर उत्तम भोजन कराने के बाद में उनकी छुट्टी कर दी गई। उधर राजा ने राजकुमारी की जय बोली और सीधी घर की रास्ता पकड़ ली। मित्रों, दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी घोड़े दास दासी और धन दहेज के साथ अपने नगर को चली। रानी पुरुष वेश में घोड़े पर बैठी आगे आगे चल रही थी। पीछे पीछे चौबोला की पालकी चल रही थी। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने बगले में ठहर। राजा जब लौटकर अपने नगर में तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, अनाथालय, कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बनवा ली? पैसे का मैं अभी तक वैसा ही बना हुआ था। मित्रों, संध्या समय उसने रानी को बुलाया और पूछा, कहो रानी, अब भी तुम्हारी समझ में आया है या नहीं कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? तो दोस्तों, रानी कुछ नहीं बोली। चुपचाप उसने राजा के नाक की कौड़ी, खलीता, हंकन और खली का टुकड़ा सामने रख दिया। राजा विस्मित होकर रह गया। सोचने लगा, ये चीजें इसे कहां से मिली हैं? इतने में ही रानी कुमारी चौबोला को बुलाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। अब राजा की आंखें खुली। मैं समझ गए कि चौबोला की कैद से छुड़ाने वाला राजकुमार और कोई नहीं था, केवल मेरी बुद्धिमती रानी ही थी। दोस्तों, राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर कहने लगा कि हे रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। अभी तक मैं पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आ गया है कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज नहीं है। दोस्तों, रानी से राजा क्षमा मांगता है और उसके बाद में शुभ मुहूर्त में चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो जाता है। दोनों रानियां हिल मिलजुल करके आनंद पूर्वक वहां रहने लगी।